आगे देखते हैं अपन हम। सिल्वरिंग ऑफ लेंस। हाँ, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस को अगर हम दो लेंस को एंड टू एंड चिपका दें, कंबाइन कर दें, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ कैसे लिखते हैं एंड रिजल्टेंट पावर क्या हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस हो गया, और ये एक और तीसरा लेंस हो गया। सपोज मैंने यहाँ पे 3 लेंस रख दिया, इसकी फोकल लेंथ f1, f2, f3, इसका पावर p1, p2 एंड p3। हाँ, और सभी के प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है यहाँ पर, तो इसको आप एक इक्विवेलेंट लेंस बना सकते हो यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी और इक्विवेलेंट पावर कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 एंड सो ऑन। समझ गए। यहाँ पर जो कन्वर्जिंग लेंस रहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस की फोकस को पॉजिटिव लेना है, और डाइवर्जिंग लेंस की फोकस को क्या लेना, आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस की फोकस को पॉजिटिव एंड डाइवर्जिंग लेंस की फोकस को नेगेटिव लेना है। समझ गए ना। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म पे लिख दो समेशन 1 अपॉन एफ आई, और एफ आई की वैल्यू प्लस फॉर कन्वर्जिंग एंड माइनस फॉर डाइवर्जिंग। ठीक है, समझ गए ना। सिमिलरली इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू समेशन PI। तो यहाँ पे PI कॉमा FI की जो वैल्यू है, पॉजिटिव कन्वर्जिंग के लिए और नेगेटिव डाइवर्जिंग के लिए, तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट फोकस आपको इस तरह से निकालना है। अब इक्विवेलेंट फोकस यहाँ पे एक नोट अपन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फोकस f1, f2 एंड f3, एंड सपोज पावर कैसा है यहाँ पे, पावर p1, p2 एंड p3 है। तो f इक्विवेलेंट अगर प्लस आया, अब f इक्विवेलेंट में भी दो आंसर आएंगे, या तो प्लस में आएगा या माइनस में। अगर प्लस है तो इट इज कन्वर्जिंग बनेगा, और माइनस आया तो ये कैसा बनेगा, डाइवर्जिंग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट फोकस कैलकुलेट कैसे करोगे सभी को। जैसे फोकल लेंथ को, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो जैसे हमने रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन किए थे, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। और पावर निकालने के लिए जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, वैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे पावर कैलकुलेट करोगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ओके, नाउ पेज नंबर 2 अब। Now this is page number 2। देखो पेज नंबर 2 पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, फाइंड F इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट पावर। यहाँ पे लेंस इस तरह से कंबाइन करके रखे गए, ये एंड टू एंड। हाँ, थिन लेंस को इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिए। तो F1 इस ये हो गया F1, एक हो गया F2, एक हो गया F3। F1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, F2 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और F3 की वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। समझ गए। तो इक्विवेलेंट फोकस कितनी बनेगी, तो इक्विवेलेंट फोकस निकालने के लिए क्या करोगे, 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। अभी देखो ये वाला कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, और ये कॉनकेव लेंस है।
तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिखोगे 1/1 + 10 1 + 1/1 + 15 एंड -20. एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका 60. सो दिस इज +6 + 4 एंड -3. So this is 7/60. So therefore equivalent focus will be +60/7 centimeter. ये इक्विवेलेंट फोकस आ गया एंड इट इज कन्वर्जिंग. मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये कन्वर्जिंग लेंस के जैसे काम करेगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के जैसे काम करेगा. ठीक है. और इक्विवेलेंट पावर किसकी इक्वल आएगा 1/f इक्विवेलेंट लिख दोगे. सो दिस इज 1/60/7 डिवाइडेड बाय 100. ये मीटर में लिखोगे तो आंसर आपका काय में आएगा, डायोप्टर में आएगा. ठीक है. तो इसको पूरा सॉल्व कर दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 700/60 डायोप्टर प्लस में. तो 1 0 से 1 0 गया. दिस इज प्लस 6 1 जा 6 एंड बचा यहाँ पे 1 6 1 जा 6 फिर बचा 4 11.67 डायोप्टर क्या है, इसका इक्विवेलेंट पावर है. समझ गए? अरे भाई समझ गए कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में? कैलकुलेशन समझ गए? यस सर. ओके. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. सर ले लिया. ओके. पेज नंबर 3 पे जा रहा है अपन अब. हाँ now this is page number 3. एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन है फाइंड v एंड हाइट ऑफ इमेज. यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना दिया अपन ने. एक ये लेंस है और एक लेंस ये है. ये 2 लेंस लगा दिए हमने. ठीक है. और इस कॉम्बिनेशन में एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज 5 मिलीमीटर एंड ये कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. इस पे f1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और f2 की वैल्यू है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. समझ गए? तो सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट फोकस निकालना पड़ेगा. और इक्विवेलेंट फोकस निकालने के बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे. तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फोकस 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/+10 प्लस 1/-20. समझ गए? एलसीएम आ गया 20. ये कितना हो गया 2. एक मिनट, इसको मैं कुछ और चेंज कर दे रहा हूँ, 30 कर दे रहा हूँ अभी बस फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए. दिस इज 2 - 1. तो इक्विवेलेंट फोकस कितनी आ गई बेटा, +20 सेंटीमीटर आ गई. +20 सेंटीमीटर मतलब ये जो पूरा सिस्टम है एक कॉन्वेक्स लेंस के जैसे काम कर रहा है जिसका इक्विवेलेंट फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर है. और ऑब्जेक्ट अब आपने कितने डिस्टेंस पे रख दिया, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया. समझ गए कि नहीं? सर भाई समझ गए? तो यस सर. यहाँ कहीं पे इसकी फोकस है, फिर एक फोकस यहाँ कहीं पे है. जो रे डायग्राम आएगा ये इस तरह से आएगा. एक रे ऑफ लाइट फोकस से लोगे, ये यहाँ कहीं पर आकर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी. अब आप कैलकुलेट कर लो v की वैल्यू कितनी है. मतलब अब यहाँ पर का जो कैलकुलेशन है आपका नॉर्मल तरीके से ही होगा. 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. तो 1/+20 इक्वल्स टू 1/v माइनस और 1/-30. So 1/v is equals to 1/20 minus 1/30. ये कितना बचेगा यहाँ पर, एलसीएम आ गया इसका 60.
3 minus 2, तो v is equals to बेटा प्लस 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो v निकल गया तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी यार। बहुत क्वेश्चन किया अपन ने ऐसे। हेलो, अरे Yes, समझ sir. गए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। ले लिए? ले लिए सर स्क्रीनशॉट। अब पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन ना। अब है सिल्वरिंग ऑफ मिरर। हाँ, पेज नंबर 4 पे, सॉरी, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब लेंस की एक सरफेस को सिल्वर करने से क्या होता है। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में जैसे मान लो ये एक लेंस अपन ने लिए और फिर से एक लेंस अपन ने ऐसा ले लिए, ठीक है, और फिर इस सरफेस को क्या कर दिए तुमने, सिल्वर कर दिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने इवेंट हो रहे हैं लाइट के। यहां पर से रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगी, दिस इज इंसिडेंट रे। तो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी और फिर वापस लौट के आएगी। तो एक बार कॉन्वेक्स लेंस से, फिर कॉनकेव लेंस से, फिर मिरर से, फिर कॉनकेव लेंस से, फिर कॉन्वेक्स लेंस से। तो कितने इवेंट हो गए यहाँ पे? 5 इवेंट। मतलब आप इसको अगर ब्रेक कर दें तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर। तो जब रे ऑफ लाइट ऐसे सिस्टम पे जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? तो ये क्या बनेगा, ये जो सिस्टम है यहां पर, ये पूरा सिस्टम क्या बनेगा, एक मिरर बनेगा। मिरर बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना, दिस इज द मिरर। हाँ, अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लें। तो दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट मिरर। यहाँ पे ये मिरर बनेगा और आपको इसकी फोकल लेंथ अगर निकालनी है, इक्विवेलेंट फोकस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस IL प्लस क्या आएगा यहाँ पे, समय एक ही है, मतलब मिरर के लिए तो एक ही पार्ट आएगा, प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। समझ गए ना? तो लेंस प्लस मिरर का सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो 5 इवेंट है, 5 इवेंट है, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्योंकि एक ही लेंस से 2 बार रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन सफर कर रही है, एक बार जाते टाइम, एक बार वापस आते टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फैक्टर लिख दिया। तो अगर इसकी काउंटिंग में आप देखोगे यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो समटाइम इसको समेशन 1 अपॉन FI भी लिखा जाता है। एंड जो FI की वैल्यू है, FI की वैल्यू पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव किसके लिए लेना, आपको कन्वर्जिंग के लिए लेना। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू जब आप पुट करोगे तो जो फोकल लेंथ है F1, ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, तो माइनस में आएगा, प्लस ये कॉन्वेक्स मिरर है तो 1 अपॉन F3 नेगेटिव रहेगा, फिर प्लस 1 अपॉन F4 ये भी नेगेटिव क्योंकि कॉनकेव है, प्लस 1 अपॉन F5 ये पॉजिटिव है।
क्योंकि यहाँ पे कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी कन्वर्जिंग सिस्टम है। तो आप पूरा कैलकुलेशन इस तरह से करोगे। तो जब आप किसी एक सरफेस को सिल्वर कर देते हो, सिल्वर करने से जो रिजल्टेंट बनेगा वो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा, और इक्विवेलेंट मिरर की जो फोकस है, अब मान लो यहाँ पे इक्विवेलेंट मिरर बना, और इस इक्विवेलेंट मिरर की फोकस या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव आएगी तो कॉनकेव मिरर बनेगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम प्लस साइन किसके लिए लेना है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉनकेव मिरर के लिए प्लस साइन लेना है, और नेगेटिव साइन किसके लिए लेना है, कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये प्लस साइन किसके लिए लेना आपको यहाँ पे, फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, और डाइवर्जिंग के लिए क्या है यहाँ पे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको यहाँ पे कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। तो जब हम इस तरह के कॉम्बिनेशन को सिल्वरिंग कर देते हैं तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का ये तरीका होता है। देख लो अच्छे से। फिर मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं यहाँ पे, है ना, समझ गए ये कि नहीं? अरे भाई समझ गए? हेलो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिया? देखो अभी पेज नंबर 5 पे आते हैं। पेज नंबर 6 ना, पेज नंबर 6 सर पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। देखो अभी एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं यहाँ पे। ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और ये सरफेस को आपने सिल्वर कर दिए जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, समझ गए ना। और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपने रख दिया, ये है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इसकी इमेज कहां पर बनेगी, समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? इसकी इमेज कहां पर बनेगी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये कौन सा मिरर बन रहा है, हाँ, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। बट सबसे पहले आपको 1/μ-1 इंटू 1/r-1/∞, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी नहीं दी है, तो पहले तो आप फोकल लेंथ निकाल लो। तो फोकल लेंथ आ जाएगा ये 3/2 - 1/r-0। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी लेंस की, इट इज 1/2 इंटू 1/10, दैट इज 1/20। समझ गए या नहीं? सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसकी इक्वल आ गई बेटा, लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये कौन सा मिरर है यहाँ पे, कौन सा मिरर है जल्दी बताओ। एक ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव मिरर, हाँ। तो रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस आएगी, मतलब 3 इवेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ये 20 है, यहाँ पर मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी है 10, तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, समझ गए, r/2। और फिर से यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ 20, तो ये कितना लिखोगे यहाँ पे, दिस इज +20 एंड दिस इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज आल्सो +5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो प्लस। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए, साइन साइन समझ गए। कॉनकेव मिरर है इसलिए आपको वैल्यू पुट करते टाइम प्लस का साइन लेना है।
तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस F2, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 इवेंट हुए ना, प्लस 3। तो आप अब वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन F1 प्लस 20 प्लस ऑफ प्लस 5, 1 अपॉन प्लस 5 एंड 1 अपॉन प्लस 20। तो 1 अपॉन 20 एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20 by 6. 21 plus 4 plus 1, 20 by 6 प्लस में, so this is plus 20 by 6 सेंटीमीटर। ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है? ये कौन सा मिरर बना यहाँ पे? कौन सा मिरर बना? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? Concave. कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बना ये कॉनकेव मिरर बना क्योंकि यहाँ पर जो एफ इक्विवेलेंट आई, सिंस एफ इक्विवेलेंट इज प्लस 20 by 6 centimeter, therefore it is concave mirror। अब concave mirror बन गया, तब मिरर को लेके हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का, इतने पेज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? समझ गए या डाउट है कोई? अरे समझ गए, डाउट है? हेलो, समझ गए, डाउट है? समझ गए सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए सर। ओके, तो अब आपके पास में ये बन गया यहाँ पर, ये पेज नंबर 6। ये कौन सा मिरर बन गया यहाँ पे? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी आ गई? 20 by 6। ये बन जाएगा पोल। यहाँ पे आपने ले लिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर पे। समझ गए? तो अब रे ऑफ लाइट ऐसी आएगी। अब 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 अपॉन यू। कौन सा फार्मूला लगा दिए? मिरर फार्मूला। वैल्यू पुट कर दो। 1 अपॉन कॉनकेव मिरर है तो ये -20 बाई 6 इक्वल्स टू, हमें भी नहीं पता, एंड इट इज 1 अपॉन -20। लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो अब जो साइन कन्वेंशन लगेंगे आपके, वो कौन से वाले लगेंगे? मिरर वाले लगेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है उसको क्या लेना पड़ेगा आपको? नेगेटिव लेना पड़ेगा। अरे भाई समझ गए या नहीं? समझ गए? यहाँ कहीं पे फोकस आएगी ना इसकी, तो इसको सॉल्व कर दोगे। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 बाई 20 एंड ये इधर आएगा तो ये -6 अपॉन 20। एलसीएम इज 20। 1 minus 6 minus 5 by 20. What is the value of V? It is -4 सेंटीमीटर। तो -4 सेंटीमीटर पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? देख लो, कैलकुलेशन देखो भाई। हेलो, कैलकुलेशन देखो। और एक बार जब आपने मिरर बना दी और उसके बाद के जो कैलकुलेशन होंगे वो बिल्कुल मिरर के जैसे कैलकुलेशन होंगे फिर आपके, ठीक है? जैसे मिरर के कैलकुलेशन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन चलेंगे फिर आपके, ठीक है? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, स्क्रीनशॉट लो बेटा भी इस पेज का। सर पेज नंबर 6। ये पेज नंबर 6 लिख दे रहा हूँ। दिस इज पेज नंबर 6। हो गया? हाँ सर हो गया।
पेज नंबर 7 अभी ना। नेक्स्ट हेडिंग है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, समझ गए। आई भी क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले आई के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा, लेकिन मैं यहाँ पे आई के बारे में जो डिटेल है वो हमारा डिफेक्ट से रिलेटेड है बस, कि जो चश्मे का पावर लगता है वो कैसे लगता है, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। बाकी मैं आई के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले अपन देख ले रहे हैं यहाँ पे किसके बारे पे, आई के बारे पे, ठीक है। जो नॉर्मल हेल्दी आई होती है, नॉर्मल हेल्दी आई ना, नॉर्मल हेल्दी आई का नियर पॉइंट कितना मानते हैं? नॉर्मल 25 सेंटीमीटर पॉइंट इज डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। मतलब जो बुक हमको रीड करनी चाहिए वो लगभग कितने दूर पे रख के करना चाहिए, या कहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं अपन? 25 सेंटीमीटर। तो ये नियर पॉइंट होता है। ये नॉर्मल हेल्दी आई का 25 सेंटीमीटर। अब किसी को अगर लॉन्ग साइटेडनेस हो जाए, मतलब पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती, उल्टा चलते हैं यहाँ पे, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती, तो वो ऐसा करके देखेगा, ठीक है, या फिर दूर से ले जाके पढ़ेगा, समझ गए, लॉन्ग साइटेडनेस में। और एक होता शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जिनको दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं। तो नॉर्मल हेल्दी आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट कहां पे होता है? फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। मतलब जो रेंज ऑफ विजन है वो क्या है? रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन कहां से कहां तक होता है? रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक रेंज ऑफ विजन होता है, ठीक है, हेल्दी आई का। लेकिन अगर किसी की आई में कुछ डिफेक्ट आ जाए, जो आई लेंस है या जो कन्वर्जिंग सिस्टम है वो कुछ गड़बड़ा जाए उसका, उस पर्सन का, तो फिर क्या होता है? ये वैल्यू चेंज हो जाती है, नियर पॉइंट चेंज हो जाएगा या फिर फार पॉइंट चेंज हो जाएगा। किसी को दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती है ना। तो ये नॉर्मल हेल्दी आई के लिए। तो नॉर्मल हेल्दी आई के लिए मैं अगर डायग्राम बनाऊं आपके लिए, दिस इज द आई लेंस और ये आई बॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं, दिस इज द नियर पॉइंट हेयर, और यहां से अगर रे ऑफ लाइट जाती है तो ये कहां पे आके कन्वर्ज होती है? रेटिना पे आके कन्वर्ज होती है। दिस इज द रेटिना। ये क्या होती है? रेटिना होती है ना, ये रेटिना जहां पे इमेज बनती है, दिस इज रेटिना, है ना। तो ये नियर पॉइंट है। ये कितने डिस्टेंस पे होता है? दिस इज एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये ह्यूमन आई है हमने। और दूसरा डायग्राम, एक और डायग्राम में ले रहा हूं जिसपे आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया है? इंफिनिटी पे रख दिया है। तो फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तब भी रे ऑफ लाइट कहां पे कन्वर्ज होती है? रेटिना पे जाके कन्वर्ज होती है। सो दिस इज फॉर नॉर्मल हेल्दी आई। ये नॉर्मल हेल्दी आई के लिए है, ठीक है, समझ गए या नहीं? ये जो दो डायग्राम बनाए अपन ने। अब देखो, ऑब्जेक्ट जब नियर पॉइंट पे है तब भी उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, और जब फार पॉइंट पे तब भी इमेज रेटिना पे बन रही है। मतलब जो आई लेंस है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो आई लेंस होता है इसकी फोकस सेल्फ एडजस्ट होती है। सेल्फ एडजस्ट होती, कौन सी मसल करती है? बायो वाले बच्चे बताओ। सिलेरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, हाँ, है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग पावर रखती है। फोकल लेंथ को खुद से एडजस्ट करती। भाई कितना अमेजिंग बात हो रही ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तब भी इमेज यहीं पे बन रही। बॉल का साइज तो उतना ही रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट तुमने इंफिनिटी पे रख दिया दूसरे वाले केस में, तब भी इमेज रेटिना पे बन रही है ना। तो फोकस यहाँ पर एडजस्ट हो रही है, और ये काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स करती हैं। अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए या आई बॉल में कोई डिफेक्ट आ जाए तो फिर ये जो सेल्फ एडजस्टमेंट पावर है ये खराब हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। यहाँ पे समझ गए ना। तो दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक है
लॉन्ग साइटेडनेस और एक कौन सा होता है शॉर्ट साइटेडनेस, उनको करेक्ट कैसे करते हैं, तो वो मेरा पर्पस है यहाँ पे डिस्कशन का। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, पेज नंबर 7 का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? हाँ यस सर। सर। Now this is page number 8। अब हाँ, पेज नंबर 8। अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ लॉन्ग साइटेडनेस, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरोपिया। हाइपरमेट्रोपिया नहीं बोलते सर अभी ज्यादा। अच्छा, हाइपरोपिया बोलते हैं क्या? ठीक है भाई, हाँ मैंने सर। तो वही सीखा तो अब मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ओके। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये जैसे हमने आई ली है, ये आई लेंस है। डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, नियर पॉइंट, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब इसको पास की चीजें क्लियरली नहीं देखती। ये मान लो हेल्दी आई के लिए जो नियर पॉइंट है दिस इज 25 सेंटीमीटर। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा तो जो रे ऑफ लाइट है इनका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता, तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे जाके कन्वर्ज होती? रेटिना के पीछे कन्वर्ज होती। समझ गए? इसलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, रेटिना के पीछे इमेज बन रही है इसलिए लॉन्ग साइटेडनेस नाम दे दिए इसका। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? क्या हो गया यहाँ पे? आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इंक्रीजिंग या पावर ऑफ आई लेंस इज डिक्रीजिंग। फोकल लेंथ बढ़ गई मतलब पावर कम हो गया आई लेंस का। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा, फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए एक और लेंस लगा देते सामने। अच्छा, ऐसे पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता। मान लो यहाँ कहीं पे उस डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट आ गया एंड एस, तो ये दूर चला गया। अब अगर यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो फिर जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती? आके रेटिना पे बनती है, तब रेटिना पे बनती है। तो नियर पॉइंट कहाँ पे चला गया? उसका दूर चला गया। नियर पॉइंट इज शिफ्टेड फर्दर देन 25 सेंटीमीटर, दूर चला गया है। समझ गए? बट अब ऐसा किताब पढ़ोगे क्या वहां पे इतनी दूर रख के? नहीं ना, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे ना। पर समझ गए या नहीं? तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक एडिशनल चश्मा लगा देते हैं। चश्मा मतलब एक एडिशनल लेंस का यूज करते हैं। तो एक और कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। और नियर पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट को तो आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो कन्वर्जिंग सिस्टम है ये ऐसा करता है भाई कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनने लगे? आपकी रेटिना पे बनने लगे। और ये ऐसा लगता है कि आई लेंस के लिए कहां से आ रहा है? ये एंड डैश से आ रहा है। तो आपने और ये वाला लेंस आपने एडिशनल ये वाला लेंस लगाया, मतलब आपको पावर पॉजिटिव लेना, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है? एक्चुअल में ऑब्जेक्ट u इक्वल्स टू रखा हुआ आपका d पे, और जो इसकी इमेज बन रही है वो नियर पॉइंट पे बन रही है उस डिफेक्टेड आई के। तो फिर जब आप कैलकुलेशन करोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो कौन सा चश्मा लगेगा? पॉजिटिव पावर वाला, मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ। इसकी इमेज कहां पे बनेगी? ये नियर पॉइंट पे। मान लो ये जो डिस्टेंस है इसका ये किसके बराबर है? x के बराबर। हमें नहीं पता कि ये कहां पे है, बट इट इज -x एंड माइनस ऑफ u की वैल्यू कितनी यहाँ पे? d के इक्वल। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू -d। तो आप अब वैल्यू पुट करके यहाँ पर
इस लेंस की फोकस को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इस भाई एडिशनल लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो देखो ये वाला जो लेंस है, ठीक है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी इमेज वर्चुअली यहाँ पे बन रही है, और ये वर्चुअल इमेज आई लेंस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो दिस एंड एस इज एक्ट एज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एंड एस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर इस लेंस की जो इमेज है, कौन से वाले लेंस की? जो एडिशनल लेंस आपने लगाया, इस लेंस की इमेज यहाँ पे बन रही है, और वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो चश्मा लगाने से डिफेक्ट ठीक नहीं होता, सिर्फ चीजें बदलती। आप चश्मा उतार दो फिर वापस वही कंडीशन पे आ जाएंगे। समझ गए या नहीं? तो ऐसे पर्सन को कौन सा चश्मा लगता है? पॉजिटिव पावर वाला चश्मा लगता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं। इफ किसी पर्सन का जो नियर पॉइंट है ये 40 सेंटीमीटर पे चला गया है, एंड फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, उसको कितने फोकल लेंथ का लेंस लगेगा एडिशनल लेंथ पावर बढ़ाने के लिए? तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 1/-x मतलब 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर दो 1/-40 माइनस ऑफ 1/-25। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा बेटा? इन दोनों का एलसीएम 40 एंड 25 का एलसीएम कितना आएगा? 200। तो ये कितनी बार जाएगा? -5 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 3/200। सो फोकल लेंथ ऑफ न्यू लेंस विल बी +200/3 सेंटीमीटर, और जो पावर ऑफ एडिशनल लेंथ आएगा 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो ये मीटर में कन्वर्ट कर दोगे। सो दिस इज 1/2/3 मीटर। तो कितने डायोप्टर का चश्मा लगेगा उसको? 1.5 डायोप्टर ना, 3/2 डायोप्टर मतलब 1.5 डायोप्टर का क्या लगेगा उसको? चश्मा लगेगा। ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। पावर P इज इक्वल टू 1/f, तो ये कितना? 1/2/3 डायोप्टर मतलब 3/2 डायोप्टर, तो उसको चश्मा कितने का लगेगा? +1.5 डायोप्टर का चश्मा लगेगा। तो अगर किसी के चश्मे का पावर पॉजिटिव है तो फिर ये सिचुएशन इस तरह की है। ठीक है, समझ गए? उनको ये वाला डिफेक्ट है। क्लियर हो गए? हेलो, अरे यस भाई, हाँ सर। सर। हाँ, अगर किसी के चश्मे का पावर पता है तो उसका नियर पॉइंट भी निकाल सकते हो यहाँ पे। समझ गए ना? जो फार्मूला लिखे ना 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, उसी से निकलेगा। ठीक है, किसी के चश्मे का पावर अगर आपको पता पॉजिटिव वाले का, तो आप उसका नियर पॉइंट निकाल सकते हो कि कितनी दूर चला गया है। ये मेथड रहेगी। ठीक है, समझ सर, गए? हाँ बोलो। कैमरा थोड़ा नीचे करो ना। क्या हुआ? वो नीचे का नहीं, कैमरा थोड़ा सर वो नीचे का नहीं दिख रहा। देख उधर लेफ्ट में लिख दिया ना मैंने, वहां पे नीचे का जो नहीं दिखा, पावर का कैलकुलेशन। सर वो लेफ्ट वाला पे नहीं दिख रहा थोड़ा सा। नहीं ना रे, वो पूरा दिख रहा है, उतना ही है वो लेफ्ट का, वो उतना ही है लेफ्ट का। ठीक है, ये इतना ही है बेटा यहाँ तक। ये इसको मिटा देता हूँ मैं, और ये वाला जो कैलकुलेशन इसका पावर का, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, और ये इतना ही है यहाँ पे। ऐसे पर्सन को कौन से चश्मे का पावर लगेगा? पॉजिटिव वाले पावर वाला चश्मा लगेगा। ठीक है, समझ गए अभी? हाँ सर, समझ गया। समझ गए? अब एक और डिफेक्ट बचा है, कौन सा वाला? शॉर्ट मायोपिया। हाँ मायोपिया। हाँ, मायोपिया भी है। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। किसके चश्मे का पावर पॉजिटिव है क्या तुम में से किसी का? सर मेरे नहीं सर। किसका है? अमीशा बताओ कितना है? याद नहीं है सर। क्या मतलब थे? और किसका है? सर मेरा बोल सुशांत, तेरा कितना है? 2.25। प्लस में?
हाँ सर। ठीक है, देखो अभी अपन इसके लिए इसका नियर पॉइंट कहाँ पे चला गया वो देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके। जैसे ये पेज नंबर 9, अब कैलकुलेशन तो यहीं पर से होगा इसका नियर पॉइंट देखते कहाँ पे गया है। इसके चश्मे का पावर है P इज इक्वल टू प्लस 2.25 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ आएगी बेटा 1/P, मतलब 1/2.25 मीटर में रहेगा ये। सॉल्व करने पे आप 100/225 मीटर, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 225 सेंटीमीटर। अभी 25 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 4 जा 100 और ये 9 टाइम्स चला गया, सो दिस इज 400/9 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी कैलकुलेशन कर लो नियर पॉइंट के लिए, तो 1 प्लस 400 44 ऊपर 9 चला जाएगा, एंड 1/v हमें नहीं पता, एंड u 1/-25 कैलकुलेट कर लो तो v निकल जाएगा। v मतलब इसका नियर पॉइंट निकल जाएगा। समझ गए सुशांत? 1/v। हाँ सर। ठीक है, किसी के चश्मे का पावर कितना है? चश्मे का पावर कितना है? P इक्वल्स टू प्लस 2.25 डायोप्टर। तो यहाँ से भी आपका निकल जाएगा अभी 9/400 और माइनस माइनस प्लस फिर से इधर आएगा तो 25। सो दिस इज 400, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 8 to 16। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 400 डिवाइडेड बाय विथ नेगेटिव साइन, मतलब उसी साइड पे है 7, तो 7 से डिवाइड करोगे, कितना ज्यादा है रे, 57 सेंटीमीटर, डबल पे चला गया तेरा सुशांत, 25 का डबल। हाँ मतलब सर। बुक को तो दुगना दूर रख के पढ़ेगा क्या? सर नहीं सर मुझे दिखता ही नहीं सर, जनरली दूर का भी और पास का भी। पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, नहीं सर, सब परसों आके चेक कराई। दोनों लग गए क्या तेरे को? हाँ सर। वाह, ठीक है। माइनस वाला कितना? और सर फिर वो देखा ही नहीं नंबर। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं अभी मायोपिया, हाँ शॉर्ट साइटेडनेस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। कैलकुलेशन कैसे करना है? सर फिर तो इसका बाइफोकल लेंस लगानी पड़ेंगी। हाँ, उसको बाइफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। ये समझ गए कैलकुलेशन? Yes, sir. हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। शॉर्ट ले साइटेडनेस लिए सर। ले लिया। शॉर्ट साइटेडनेस बहुत आसान, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है शॉर्ट साइटेडनेस में, हाँ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, फार पॉइंट। तो इन्फिनिटी पे मतलब इमेज कहाँ पे बननी चाहिए? फोकस पे बननी चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसका थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है कैलकुलेशन। Now पेज नंबर 10 देखो ना, अब है शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया है ना, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है देखो, नॉर्मल हेल्दी आई के लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है ना, u इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो इमेज रेटिना के पहले बनने लगती है। इसका मतलब आई लेंस की फोकस डिक्रीज हो गई और आई लेंस का पावर बढ़ गया। फोकस डिक्रीज हो गई और पावर बढ़ गया, यहाँ पे उल्टी बात हो गई। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो अब ऐसे पर्सन को क्या होता है ना, उनका जो फार पॉइंट है वो पास में जाता है। ये फार पॉइंट है, दिस इज फार पॉइंट। तो अगर लिमिटेड डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तब जाकर उनकी इमेज कहां पर बनती है? रेटिना पे बनती है।
मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आई लेंस के पावर को कम करना है, फोकल लेंथ को बढ़ाना है ना। आई लेंस की पावर को कम कैसे करोगे, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसका पावर कम कैसे होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव पावर का चश्मा लगा दिया जाए, नेगेटिव पावर का लेंस लगा दिया जाए। इसलिए यहाँ पर इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, वैसे तो हमेशा नहीं होता, वो तो ऑपरेशन ही करवानी पड़ती है, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक कौन सा लेंस लगा देते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं। तो जो करेक्टिंग लेंस है वो नेगेटिव पावर वाला लगाना पड़ेगा आपको, समझ गए। तो अब देखो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो यहां से ये रे ऑफ लाइट को थोड़ी सी डाइवर्ज करेंगे ये, और ऐसा लगेगा कि ये यहां से डाइवर्ज हो रही, क्योंकि पैरेलल आ रही ना ये, तो ये इसकी फोकस पे आएंगे, लेंस की फोकस पे, और इसके कारण अब ऐसा लगेगा कि भाई आई लेंस के फोकस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनने लगती, जाके रेटिना पे बनने लगती है। तो ये हमारा काम आसान हो गया, u इक्वल्स टू इंफिनिटी, और इसके लिए जो v है इस लेंस के लिए ये कहाँ पे आ गया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस पे। तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो जो चश्मे का पावर आएगा, v मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस आएगा यहाँ पे, दिस इज 1/ माइनस ऑफ फोकल लेंथ एंड दिस इज 1/ इंफिनिटी। समझ गए या नहीं, अरे समझ गए, या फिर इसको भी लिखा रहने दो, तो 1/ इंफिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने इंफिनिटी पे रखा है। तो जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू माइनस v। व्हाट इज माइनस v, माइनस v इज फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई का ये फार पॉइंट है। अब बताओ तुम में से किसके चश्मे का पावर नेगेटिव है, सर मेरा मेरा क्या है, -2.5 जैसे किसी के चश्मे का पावर दिया हुआ है -2.5 5 डायोप्टर, तो पहले तो इसकी फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/ पावर, तो ये हो जाएगा 10/25 मीटर, 10 into 100 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 4। अरे बाप रे, फोकल लेंथ इसकी आ रही 40 सेंटीमीटर, मतलब फार पॉइंट भी कहाँ पे है, 40 सेंटीमीटर दूर है, उससे ज्यादा दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी, है ना, समझ गए। हेलो, हाँ सर, हाँ 40 सेंटीमीटर से दूर की जो चीजें वो क्लियर नहीं दिखेंगी। क्या किया कॉनकेव लेंस ने, कॉनकेव लेंस ने क्या किया, यहाँ पे पावर को डिक्रीज कर दिया आई लेंस के, है ना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ही है, तो उसकी इमेज कॉनकेव लेंस के कारण फोकस पे बनेगी, और जहां पे उसकी इमेज बन रही वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये इसका कैलकुलेशन बस इतना ही रहता, बहुत आसान कैलकुलेशन इसके, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया के, समझ गए। हेलो, अरे भाई समझ गए, यस सर, यस सर। कोई डाउट किसी भी बच्चे को, सर दोनों आंखों का अलग अलग रहा तो दोनों आंखों के लिए अलग अलग निकाल लो, दोनों आंखों में अलग अलग चश्मा लगेगा। अगर एक ही आंख पे दोनों डिफेक्ट हैं तो वो प्रेस बायोपिया कहलाता है। ऊपर कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव, और नीचे कौन सा लगता है, कॉन्वेक्स, जनरली ओल्ड एज में होता है, समझ गए। हेलो, अरे भाई समझ गए, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और डाउट क्लास अभी होगी तुम्हारी 10 मिनट से, 15 मिनट से, ठीक है। अभी डाउट क्लास अभी ले लूंगा मैं 15 मिनट से, पानी आनी पी लो, चाय आए पी लो, 5:20 से डाउट क्लास ले लेंगे आज जल्दी, ठीक है। हेलो, यस सर, ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब अगली क्लास में, ठीक है।